सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। शमशान घाट में लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही थी। सभी गुमसुम से खड़े थे। बीच में रखी हुई उस चीता को अधेड़ उम्र के आदमी ने अग्नि दी और फूट फूट कर रोते हुए नीचे बैठ गया। यार, नेहा को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ यार, स्टाफ में सबसे खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जान दे दे तो अच्छा नहीं लगता यार। उस मरी हुई लड़की के साथ काम करने वाले आपस में बातें कर रहे थे। सामने धू धू करके चिता जल रही थी। 4 दिन बाद रात के करीब 10 बज चुके थे। निखिल एक मेरे प्यार को ठुकराया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। देखो देखो इस गहरे कुएं को। अगर तुमने अभी भी मेरे प्यार को ना कहा ना तो कल मेरी लाश इसी कुएं में मिलेगी। यही बताने के लिए कॉल किया था। रिया मोबाइल पर उस कुएं को देखकर थोड़ी घबराई। निखिल, ये वही जगह है ना जहाँ हमारी दोस्त नेहा ने खुदकुशी की थी? बिल्कुल सही पहचाना, निखिल ने कॉन्फिडेंस से कहा। यार निखिल, सिर्फ 4 दिन हुए हैं हमें बात करते। कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद इत्मीनान से सोचते रहना। वैसे पानी कम है, डूबने से नहीं मरा तो कुएं के अंदर उस पानी में जो काले जहरीले सांप है और बिच्छू है उनके काटने से पक्का मौत हो जाएगी मेरी। आई लव यू रिया। और फोन कट कर दिया। कुएं की दीवार पर बैठकर वो रिया के फोन का इंतजार करने लगा। उसे पता था रिया जरूर फोन करेगी। चमकते चांद को देखकर कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। और तभी मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। 2 रिंग के बाद उसने फोन रिसीव किया। रिया ने हाँ कह दी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मानो निखिल जैसे खुशी से पागल हो गया। कुछ देर रिया से बातें करने के बाद उसने मोबाइल पॉकेट में रखा ही था कि तभी एक ऐसी आवाज उसके कानों में पड़ी। वो हैरानी से अपने आजू बाजू देखने लगा, पर एक गहरा सन्नाटा जैसे चारों ओर फैला था। कुएं के आसपास की जमीन पर घुटनों तक वैसे उसके दिल में बसा एक अजीब सा डर उसके चेहरे पे छलकने लगा। झट से उसके दिल में एक ख्याल आया, शहर के पास खाली पड़ी इस जगह में तो दिन में भी कोई आता जाता नहीं है। वैसे इतनी रात में भी किसी की आवाज, शायद मेरा वहम होगा। उसने अपने दिल को समझाया ही था कि तभी मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन सड़क गई। वो तो जान देने का दिखावा करने आया था, पर उस सुनकर उसकी जान जैसे गले में अटक गई। ना तेज हो सके, जितनी ताकत से हो सके और जितनी दूर हो सके वो भागने लगा। लगातार तेज दौड़ने की वजह से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हाँफते हुए अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगा। अब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। आवाज थी तो रात के कीड़ों की। सांस थोड़ी सामान्य होते ही उसने पीछे देखा और वो नजारा देखकर जैसे दिमाग फटने लगा हो क्यों था। डरावना दृश्य देखकर निखिल की जैसी बोलती ही बंद हो गई। एक पत्थर से पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी दहशत भरी नजर कुएं से नजरों से वो देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। निखिल की नजर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।